प्रतिक्रिया न करने की शक्ति अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करे। गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में सलाह लेने गया। वह व्यक्ति गुस्से और हताशा से जूझ रहा था और वह अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का तरीका ढूंढ रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक समय की बात है, एक राजा था जिसने एक समृद्ध देश पर शासन किया। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है। जब राजा पहुंचे तो उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। दावत के दौरान पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके सम्मान में एक भव्य दावत की व्यवस्था की थी। राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी। वह निराश हो गया और उसने अपने नौकर को सूप का एक और कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महामहिम, कृपया क्रोधित न हो। यह तो बस एक छोटी सी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने उत्तर दिया, मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटी सी मक्खी भी मेरे पड़ोसी राजा का मूड खराब कर सकती है। किंगडम मुस्कुराया और कहा, महामहिम, मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दे। आपका मूड मक्खी ने नहीं बल्कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया ने खराब किया है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें आप पर नियंत्रण न करने दें। राजा को इन शब्दों में समझदारी का एहसास हुआ और वह उसी दिन से अपने राज्य में लौट आया। उन्होंने उन स्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया जो पहले उनकी भावनाओं को भड़काती थी। उन्होंने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपना संयम बनाए रखने में सक्षम थे और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम थे। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर परिस्थितियों पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं और इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्रोध और हताशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने से दूसरों के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा आ सकती है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है और आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी भावनाओं को संसाधित करने और सोच समझकर उन्हें विकसित करने के लिए समय निकालना चाहिए। दुनिया के दूसरे हिस्से में माइकल नाम का एक युवक रहता था। माइकल एक बहुत ही भावुक व्यक्ति थे और वह अक्सर उन स्थितियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करते थे जो उन्हें परेशान करती थी। वह क्रोधित हो जाता था और आहत करने वाली बातें कहता था, जिससे बहस होती थी और भावनाएं आहत होती थी। एक दिन माइकल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं फायदे से अधिक नुकसान पहुंचाती है और वह बदलना चाहता था। उन्होंने माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद मिली। उन्होंने प्रतिक्रिया न करने की कला का भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब भी वह खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जो सामान्य तौर पर उसकी भावनाओं को भड़का देती है, वह एक कदम पीछे हटता और कुछ गहरी सांसें लेता। फिर वह कॉर्नरली स्थिति का आकलन करेगा और पहले सोच समझकर जवाब देगा। माइकल के लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। वह अब भी क्रोधित और निराश हो जाएगा, लेकिन वह एक कदम पीछे हट जाएगा और आवेश में प्रतिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि वह अभ्यास जारी रखेगा। उन्होंने पाया कि इसे नियंत्रित करना आसान हो गया है।
माइकल ने अपनी भावनाओं पर यह भी गौर किया कि दूसरों के साथ उसके संबंधों में सुधार हुआ। वह अब बहस में नहीं पड़ रहा था और न ही लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। वह शांतिपूर्वक और विचारपूर्वक संवाद करने में सक्षम था, जिससे उन्हें मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली। एक दिन माइकल का दोस्त सलाह के लिए उसके पास आया। उसका दोस्त कठिन समय से गुजर रहा था। वह शांतिपूर्वक और विचारपूर्वक संवाद करने में सक्षम था, जिससे उन्हें मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली। एक दिन माइकल का दोस्त सलाह के लिए उसके पास आया। उसका दोस्त कठिन समय से गुजर रहा था। वह शांतिपूर्वक और विचारपूर्वक संवाद करने में सक्षम था, जिससे उन्हें मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली। एक दिन माइकल का दोस्त सलाह के लिए उसके पास परेशान महसूस कर रहा था। माइकल ने समय से गुजर रही समस्याओं को सुना और सांत्वना और समर्थन के शब्द पेश किए। उसके मित्र ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हें हमेशा पता होता है कि क्या कहना है, तुम कभी क्रोधित या परेशान नहीं होते। माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा या परेशान नहीं होता। बात बस इतनी है कि मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख लिया है और उन्हें खुद पर नियंत्रण नहीं करने दिया है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मुझे अपने रिश्तों और समग्र कल्याण को बेहतर बनाने में मदद की है। माइकल का दोस्त प्रभावित हुआ और उसने उससे पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा। माइकल ने सचेतनता और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के बारे में अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने अपने दोस्त को इसे स्वयं आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनका दोस्त समय के साथ सलाह के लिए आभारी था। माइकल अपने शांत और विचारशील व्यवहार के लिए जाने गए। वह कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभालने में सक्षम थे और लोग उनकी ताकत और लचीलेपन के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने सचेतनता का अभ्यास जारी रखा और प्रतिक्रिया न करने की कला, और उसने पाया कि इससे उसे आंतरिक शांति और खुशी का एहसास हुआ। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति एक मूल्यवान सबक है जिसे हम सभी सीख सकते हैं। इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने से मिलने वाले पुरस्कार सार्थक होते हैं। हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। राजा और माइकल की कहानी का नैतिक हमें सिखाता है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हमारे साथ जो होता है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रतिक्रिया न करने की कला, सचेतनता का अभ्यास करके इसे नियंत्रित कर सकते हैं कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करें। हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और सोच समझकर प्रतिक्रिया देना सीख सकते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे रिश्तों, हमारी भलाई और हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। तो आइए हम इस शक्तिशाली कौशल का अभ्यास करने और उसे विकसित करने के लिए समय निकालें और इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने दें। गुस्सा कभी गायब नहीं होगा जब तक कि मन में आक्रोश के विचार संजोए रहेंगे। जैसे ही आक्रोश के विचार भूल जाएंगे, क्रोध गायब हो जाएगा। वह जो पीछे रहता है, एक घूमते हुए रथ की तरह बढ़ता गुस्सा, मेरी पुकार सुने। एक वास्तविक चालक अन्य लोग हैं, लेकिन लगाम थामे हुए हैं। क्रोध को पाले रखना जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह युद्ध के मैदान में 1000 गुना विजय प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति से महान होता है। अपनी प्रतिक्रियाओं से प्रेरित न हो, अपने कार्यों से प्रेरित हो। शांति भीतर से आती है, बिना विवाद के इसकी तलाश न करें। जैसे ही हमें गुस्सा आता है,
हम पहले ही सत्य के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं और अपने लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। मन ही सब कुछ है। आपको क्या लगता है आप क्या बनेंगे? तुम्हें तुम्हारे क्रोध के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, तुम्हें अपने क्रोध से दंड मिलेगा। दुख की जड़ मोह है। अगर आप दूसरों को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो दया भाव दिखाएं। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा को अपनाएं। लेट गो हमें आजादी देता है और आजादी ही खुशी की एकमात्र शर्त है। अगर हमारे दिल में हम अभी भी किसी भी चीज, क्रोध, चिंता या संपत्ति से चिपके हुए हैं, हम इससे बेहतर आजाद नहीं हो सकते। हजारों खोखले शब्द एक ऐसा शब्द है जो शांति लाता है। हम जो कुछ भी है वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। जवाब दो, प्रतिक्रिया मत करो, कारण सहित उत्तर दें, भावना नहीं। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती हैं। तुमने कितना प्यार किया, आप कितनी सहजता से रहते थे और आपने कितनी शालीनता से उन चीजों को जाने दिया जो आपके लिए नहीं थी। जो जीवन की एकता का अनुभव करता है वह सभी प्राणियों में अपने आप को और सभी प्राणियों को अपने आप में देखता है और हर चीज को निष्पक्ष दृष्टि से देखता है। साझा करने से खुशी कभी भी कम नहीं होती है। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सच्ची खुशी पाने का एकमात्र तरीका चीजों और लोगों के प्रति अपने लगाव को दूर करना है। मन ही सब कुछ है। आपको क्या लगता है आप क्या बनेंगे? यह मनुष्य का मन है, न कि उसका दुश्मन या दुश्मन जो उसे बुरे रास्ते पर ले जाता है। एक विचार जिसे विकसित किया जाता है और क्रियान्वित किया जाता है वह उस विचार से अधिक महत्वपूर्ण होता है जो केवल एक विचार के रूप में मौजूद होता है। जुनून के समान कोई आग नहीं है, शार्क जैसी कोई नफरत नहीं है, मूर्खता जैसा कोई फंदा नहीं है, लोभ के समान कोई धार नहीं है। हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। हम जो कुछ भी है वह सब हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। अपने विचारों से ही हम दुनिया बनाते हैं। अगर आप उड़ना चाहते हैं, आपको वह चीज छोड़नी होगी जो आप पर भारी पड़ती है। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को बदले। खुशी कोई बनी बनाई चीज नहीं है, यह आपके कार्यों से आता है। परेशानी ये है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय है। मन पानी की तरह है, जब यह अशांत होता है तो इसे देखना मुश्किल होता है। जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। स्वर तेज चाकू जैसा है, खून निकाले बिना पहाड़ियाँ। बुद्धिमानों के नक्शेकदम पर चलने की कोशिश मत करो। वे जो खोज रहे थे उसे खोजो। पवित्रता या अपवित्रता स्वयं पर निर्भर है। कोई किसी को पावन बना नहीं सकता। आइए उठें और आभारी रहें। अगर हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा, कम से कम हमने थोड़ा सीखा, और अगर हमने थोड़ा नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार नहीं हुए, और अगर हम बीमार हो गए तो कम से कम हम मरे नहीं। तो आइए हम सभी आभारी रहें कि जीवन में एकमात्र वास्तविक विफलता सबसे अच्छे व्यक्ति के प्रति सच्चा न होना है। पास तो पहले ही जा चुका है, भविष्य अभी यहाँ नहीं है। आपके पास जीने के लिए केवल एक ही क्षण है। निष्क्रिय रहना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है, और मेहनती होना जीवन का एक तरीका है।
मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं, बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। नफरत से नफरत खत्म नहीं होती, लेकिन सिर्फ प्यार से यह शाश्वत नियम है। साधु अपनी सोच विचार कर जो कुछ भी करता रहता है वही उसकी चेतना की प्रवृत्ति बन जाती है। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं कि आप बन जाते हैं, अपने अलावा किसी और में सदी की तलाश न करें। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपको यह अभी तक नहीं मिला है, देखते रहो। दिल के सभी मामलों की तरह समझौता न करें। जब आप इसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी महिमा झूठ है, उनके गिरने में नहीं, लेकिन उठने में। हर बार जब हम गिरते हैं तो कोई और नहीं बल्कि हम खुद हमें बचाते हैं। कोई नहीं कर सकता और कोई भी हमें स्वयं विदेश की राह पर नहीं चलना पड़ेगा। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं कि आप बन जाते हैं, अपने अलावा किसी और में सदी की तलाश न करें। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपको यह अभी तक नहीं मिला है, देखते रहो। दिल के सभी मामलों की तरह समझौता न करें। जब आप इसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी महिमा झूठ है, उनके गिरने में नहीं, लेकिन उठने में। हर बार जब हम गिरते हैं तो कोई और नहीं बल्कि हम खुद हमें बचाते हैं। कोई नहीं कर सकता और कोई भी हमें स्वयं विदेश की राह पर नहीं चलना पड़ेगा। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं कि आप बन जाते हैं, अपने अलावा किसी और में सदी की तलाश न करें। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपको यह अभी तक नहीं मिला है, देखते रहो। दिल के सभी मामलों की तरह समझौता न करें। जब आप इसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी महिमा झूठ है, उनके गिरने में नहीं, लेकिन उठने में। हर बार जब हम गिरते हैं तो कोई और नहीं बल्कि हम खुद हमें बचाते हैं। कोई नहीं कर सकता और कोई भी हमें स्वयं विदेश की राह पर नहीं चलना पड़ेगा। दिल के सभी मामलों की तरह समझौता न करें। जब आप इसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी महिमा झूठ है, उनके गिरने में नहीं, लेकिन उठने में। हर बार जब हम गिरते हैं तो कोई और नहीं बल्कि हम खुद हमें बचाते हैं। कोई नहीं कर सकता और कोई भी हमें स्वयं विदेश की राह पर नहीं चलना पड़ेगा। दिल के सभी मामलों की तरह समझौता न करें। जब आप इसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी महिमा झूठ है, उनके गिरने में नहीं, लेकिन उठने में। हर बार जब हम गिरते हैं तो कोई और नहीं बल्कि हम खुद हमें बचाते हैं। कोई नहीं कर सकता और कोई भी हमें स्वयं विदेश की राह पर नहीं चलना पड़ेगा। अगर आप लोगों को यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस कहानी से क्या सीख मिली है? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।